हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, 23 मई शुक्रवार का दिन 2025 अपने आप में खास है क्योंकि इस दिन पड़ रही है अपरा एकादशी। इस व्रत की महिमा अपने आप में बहुत है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध पांडवों ने इसी व्रत को करने से ही जीता था, ऐसा कहा जाता है। यह भी कहा जाता है 100 यज्ञों के बराबर इस एक व्रत को रखने से फल मिलता है। जो 100 यज्ञ करते हैं ना, उसका जो पूर्ण फल है वो इस व्रत को रखने से प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण जब पड़ता है ना, तो दान देते हैं ना, सोने का दान, उस स्वर्ण दान के बराबर भी फल प्राप्त होता है। इतनी इस व्रत की महिमा है। और पितृ खुश होते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो अद्भुत लाभ मिलेंगे। जैसे इस दिन विष्णु मंदिर में जाकर आप शहद की शीशी दान कर दें और भगवान विष्णु के आगे देसी घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायणा, ओम नमो भगवते नारायणा इस मंत्र का 11 बार जाप करें। आपके जीवन की प्रत्येक अभिलाषाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये भी कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे मतलब आपका कहना नहीं मान रहे, उनकी सफलता नहीं मिल रही उनको किसी कार्य में, तो आज के दिन हल्दी मिले पानी से स्नान कराएं, बच्चे को, खुद भी करें और पीले रंग के कपड़े धारण करें। विष्णु भगवान को केसर का तिलक लगाएं या फिर हल्दी का तिलक लगाएं और फिर अपने माथे पर लगाएं और बच्चे के माथे पर लगाएं और भगवान विष्णु के आगे बैठकर प्रार्थना करें। आपके बच्चे के जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। यह भी कहा जाता है कि इस दिन जो है तुलसी का पौधा जो है आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप पूजा कर सकते हैं, हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र ना तोड़े, ना स्पर्श करें। इसके अलावा आप इस दिन जो है एक काम कर सकते हैं, आप बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद उसकी जो मिट्टी गीली होती है ना, अपने माथे पर लगाएं। इससे भी जो आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। जो कार्य आपके अधूरे रह गए वो पूर्ण होंगे। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही, उनको बेसन के लड्डू, अपने हाथ से 11 लड्डू बनाएं, भगवान विष्णु को आप लड्डुओं का भोग लगाएं, पूजा करें, अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें। बाद में एक लड्डू खाकर बाकी लड्डू आप बांट सकते हैं, शीघ्र ही शादी के योग बनते हैं। इसके अलावा विष्णु मंदिर में आप पीले रंग का झंडा चढ़ा सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, अगर आपका कहना बच्चे नहीं मानते तो एक डिब्बी लाएं, उसमें केसर भरे। केसर इतनी हो कि 45 दिन तक अपने माथे पर तिलक लगा सकते हैं। तो पहला तिलक आप जो है गंगा जल से घोलकर भगवान विष्णु के लगाएं। ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते नारायणा, ओम नमो भगवते नारायणा लगा दें, फिर अपने माथे पर लगाएं और बच्चे के लगाएं। फिर इस डिब्बी से प्रत्येक दिन यानी 45 दिन तक बच्चे के माथे पर तिलक करें। केसर कम नहीं होना चाहिए, पूरा 45 दिन तक उपयोग में आए। धीरे धीरे जो है बच्चा आपकी बात मानने लगेगा, आपका कहना मानने लगेगा। और इस दिन जो है किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, उनको विष्णु स्वरूप मानकर पीले रंग के वस्त्र, एक टाइप का जो बगल में डालते हैं ना अंगोछा, जिसको गंगोछा भी कहीं कहीं बोलते हैं, वो पीला जनेऊ और कुछ दक्षिणा और कुछ मिष्ठान चरण स्पर्श करके उनको दें। और उनको ऋतु फल भी आप भेंट कर सकते हैं, यानी कि वो आपके घर से जाए तो खुश होकर जाए। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर आपके जमीन जायदाद के बहुत ज़्यादा मतलब कोर्ट में केस चल रहे हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आज के दिन जो है शिवलिंग पर जाकर आप चावल मिश्रित जल अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें भगवान की पूजा में। ये उनके लिए मतलब ये उपयोग है या उनके लिए उपाय है जो व्रत नहीं रख रहे हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं। तो शिवलिंग पर चावल से मिश्रित जल से अभिषेक कर सकते हैं। सूखे मेवे का भोग लगाएं, कनेर का फूल भगवान को अर्पण करें और जमीन जायदाद में जो विवाद चल रहा है उसको खत्म होने के लिए आप प्रार्थना करें। शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इसके अलावा कहा जाता है भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और वहीं पर बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री हरि इस तरह मंत्र का जाप करें। मन को सात्विक रखें, वाणी से अच्छा बोलें और मन से अच्छा सोचें। पीले रंग के रुमाल में एक जो है पीले रंग के रुमाल में एक लाल रंग का स्वस्तिक बनाकर भगवान विष्णु के आगे रखकर धूप बत्ती देने के बाद प्रार्थना करें। फिर इस पीले रुमाल को अपनी जेब में रखने की आदत डाल लें। शीघ्र ही आप जिस कार्य के लिए जाएंगे आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं इस दिन, जैसे कि अपने हाथों से पीले फूल की माला पहनाएं बनाकर, तो इससे भी धन संपत्ति के योग बनते हैं। और इस दिन एक जटा वाला नारियल लें, उसकी विधिवत पूजा करें, उसमें स्वस्तिक बनाएं और कलावा लपेटें लाल या पीले रंग का और फिर अपने ऊपर से उतार कर श्री हरि का ध्यान करते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी और आपके ऊपर कोई भी मतलब नेगेटिव प्रभाव होगा वो भी दूर होगा। एक काम और करें, शाम के समय जितने भी पवित्र पेड़ हैं आप दीपदान कर सकते हैं। और दान पुण्य का अपरा एकादशी पर दान पुण्य का समय बताया गया, तो आप दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि इस दिन दान पुण्य करते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस दिन बाल और नाखून बिल्कुल ना काटें, किसी के लिए गलत ना सोचें, ना गलत बोलें, किसी का अपमान ना करें,
गाय की सेवा करें, पशु पक्षियों को परेशान ना करें, लता है पेड़ पौधे बिल्कुल ना तोड़ें। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और विधिवत जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। जो भी मंत्र आता है आपको उसका जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और गीता का पाठ करें, श्री कनकधारा स्रोत पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप जो पढ़ सकते हैं वो पढ़े। और मतलब भगवान तो भाव के भूखे हैं, आपका भाव प्रबल होना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अवश्य ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।